हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे हॉफमन रीअरेंजमेंट रिएक्शन की। हॉफमन रीअरेंजमेंट रिएक्शन को आप हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कह सकते हो। ओके, इस रिएक्शन के अंदर हम प्राइमरी अमाइन को फॉर्म करेंगे बाय यूजिंग पर्टिकुलरली ब्रोमीन कंपाउंड्स। ओके, इस रिएक्शन में आपको एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट। ओके, उसी रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल रिएक्शन की। ओके, सो लेट्स सी द जनरल रिएक्शन। हमें यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल यूज करना है अमाइड कंपाउंड। ओके, हम अमाइड यूज करेंगे। पर्टिकुलरली अमाइड की रिएक्शन हमें करनी है ब्रोमीन कंपाउंड के साथ। ओके, Br2 मॉलिक्यूल के साथ, जिससे हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक इन द प्रेजेंस ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ओके, पर्टिकुलरली रिएक्शन की परफॉर्म करनी है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। हम सेकंड कंडीशन भी यूज करेंगे इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल की। ओके, वाटर डालेंगे हम, आगे प्रोटोनेशन करना होगा हमें, तो हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो सेकंड कंडीशन हम डालते हैं पर्टिकुलरली वाटर मॉलिक्यूल। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मेशन हियर। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट जो फॉर्म होने वाला है पर्टिकुलर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, लेकिन हम वो मैकेनिज्म में देखेंगे इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होता है आपका। हम डायरेक्टली प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा प्राइमरी अमाइन कंपाउंड। ओके, और हमारा पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन से बाहर जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको एक नोटिस करने को मिल रहा है पर्टिकुलरली कि जो अमाइन कंपाउंड मिल रहा है आपको एक लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम से मिल रहा है, क्योंकि कार्बन आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इवॉल्व हो गया है रिएक्शन से। इसका मतलब है हमें पर्टिकुलरली आप जो भी मॉलिक्यूल अमाइड में यूज करोगे उससे एक कार्बन को कम कर देना है आपको, दैट इज CO2 फॉर्मेशन देयर। सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली आपको इस तरह से प्राइमरी अमाइन फॉर्म होगा। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। देयर इज अ मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। इस मैकेनिज्म को आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको मैकेनिज्म पूछते हैं इस रिएक्शन का। ओके, एज वेल एज आपकी ये रिएक्शन नीट और JEE के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हम इसके बारे में देखेंगे पर्टिकुलरली इसका मैकेनिज्म। ओके, अब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हमें अमाइड का यूज करना है। अमाइड की रिएक्शन करनी है पहले ब्रोमीन कंपाउंड के साथ। ओके, अब साथ में ब्रोमीन के क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस दिया है। तो बेस का रोल क्या होता है, एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। कहाँ से निकालेगा प्रोटॉन आपका, वो जहाँ पे आपका एसिडिक प्रोटॉन होगा। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि एसिडिक प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं, आपके एसिडिक प्रोटॉन वहां पे होते हैं जहाँ पे आपका पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम अटैच होता है। आपको दिख रहा है अमाइड कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम आपका नाइट्रोजन है। सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली हम उसी से आपका हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेंगे। सो दैट इज अ स्टेप फर्स्ट। यहाँ पे थोड़ी सी नंबर ऑफ स्टेप होगी हमारी। ओके, सो दैट इज अ पर्टिकुलर अमाइड कंपाउंड यूज करते हैं हम। रिएक्शन हमें करनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस कंपाउंड है। सो दैट इज अ पर्टिकुलरली सोडियम इज अ मेटल। तो मेटल क्या करता है, आपका पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। हाइड्रोक्साइड कंपाउंड आपका नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। हाइड्रोक्साइड कंपाउंड किसके ऊपर अटैक करेगा, आपका हाइड्रोजन के ऊपर। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ पे हो गया आपके, आपको मालूम है कार्बोनिल कंपाउंड पार्शियली पॉजिटिव है पार्शियली नेगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, किससे खींच रहा है, आपका नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। आपका नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली OH आपका क्या करेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया आपके, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया आपके टुवर्ड्स द कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, सो कार्बोनिल कंपाउंड के बाद जैसे इलेक्ट्रॉन चले जाए पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड कहाँ पे ट्रांसफर होगा, आपका पर्टिकुलरली ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि आपका पार्शियली नेगेटिव चार्ज है वहां पे। ओके, इस तरह से आपका पर्टिकुलर मैकेनिज्म परफॉर्म होगा स्टेप फर्स्ट का। दैट इज द पर्टिकुलरली फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, दैट इज RCO माइनस हो गया, इलेक्ट्रॉन जैसे ट्रांसफर हो गए थे ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ डबल बॉन्ड NH फॉर्म हो गया हमें पर्टिकुलरली। ओके, दिस इज द स्टेप 1। हमारी स्टेप 1 है पर्टिकुलरली ये हॉफमन रीअरेंजमेंट की। सो इस तरह का मॉलिक्यूल जो मिला है हमें पर्टिकुलर, इसका यूज करना है हमें अभी का सेकंड स्टेप के अंदर। हम स्टेप सेकंड डालते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमें ब्रोमीन के ऊपर इसका रिएक्शन करनी है ब्रोमीन के साथ। सो दैट इज अ पर्टिकुलरली RCO माइनस डबल बॉन्ड NH कंपाउंड रिएक्शन विद ब्रोमीन मॉलिक्यूल, Br2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करनी है। आपको अच्छी तरह से मालूम है आपका O माइनस आपका रिटर्न आएगा यहाँ पे नीचे। ओके, अगेन पाई बॉन्ड वीक होता है आपका, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और डायरेक्टली हम किसके ऊपर अटैक करेंगे, अभी ब्रोमीन के ऊपर। ब्रोमीन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर। सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली एक ब्रोमीन आपका आउटसाइड निकल गया। ये ब्रोमीन आपका नाइट्रोजन के थ्रू अटैक किया ब्रोमीन के ऊपर। सो हमें मिलने वाला मॉलिक्यूल क्या मिल रहा है, दैट इज R C डबल बॉन्ड O, हमारा NH है।
सो दैट इज NH, और उसको अटैच होगा आपका ब्रोमीन एटम। ओके, इस तरह का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है हमें पर्टिकुलरली। अब हम स्टेप थर्ड की बात करेंगे। हम स्टेप थर्ड के अंदर क्या करेंगे, हमारा जो स्टेप सेकंड में जो फॉर्म हुआ था प्रोडक्ट, उसी को हम फिर से यहाँ पे लेंगे, दैट इज RC डबल बॉन्ड O NHBr मॉलिक्यूल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके, यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे आपका पर्टिकुलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन, यहाँ पे एक नोटिस करो, अभी भी आपके पास नाइट्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन एटम्स है। तो दैट इज द रीजन आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर से क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन निकालेगा। कौन सा हाइड्रोजन, आपका सोडियम नाइट्रोजन एटम को जो अटैच हुआ है हाइड्रोजन, वो अब फिर से निकालेगा आपका पर्टिकुलरली। मैं यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर देता हूँ इसको पर्टिकुलर, दैट इज द हाइड्रोजन एटम। ओके, क्या करेगा आप, OH माइनस अगेन एक्सेप्टिंग का हाइड्रोजन एटम, फिर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे आपके, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के टुवर्ड्स द कार्बोनिल कंपाउंड जाएंगे। ओके, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर से कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन यहाँ पे तैयार होगा। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मेशन देयर, दैट इज RCO माइनस फॉर्म हुआ है, दैट इज डबल बॉन्ड N, हमारे नाइट्रोजन को अटैच किया है, Br कंपाउंड है अभी भी। ओके, सो इस तरह सा मॉलिक्यूल मिला हमें। हम इसी स्टेप के अंदर हम ये मॉलिक्यूल को नीचे लिखता हूं मैं, दैट इज RCO माइनस डबल बॉन्ड NBr। ओके, इसी स्टेप के अंदर हम पर्टिकुलरली आगे बढ़ेंगे। O माइनस जैसे ही नीचे आएगा आपका पर्टिकुलर, पाई बॉन्ड आपका क्या होगा, ब्रेक होगा, माना कि आपका पाई बॉन्ड वीक है। ओके, सो लेकिन इलेक्ट्रॉन फिर से ट्रांसफर हो जाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर, मतलब ये रिवर्सिबल फॉर्मेट में चल जाएंगी रिएक्शंस, हमें रिवर्सिबल फॉर्मेट में नहीं करनी है। जैसे ही आपका निगेटिव चार्ज नीचे आता है, आपका अल्किल कंपाउंड जो है आपका ब्रेक होगा, अटैक करेगा आपका वो नाइट्रोजन एटम के ऊपर। इट इज अटैक ऑन द नाइट्रोजन एटम, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कौन है, आपका गुड लिविंग ग्रुप अटैच है, इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके, देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज जैसे ही नीचे आया, पर्टिकुलरली अल्किल कंपाउंड यहाँ से ट्रांसफर हो गया, नाइट्रोजन के ऊपर अटैक किया और ब्रोमीन आपका रिएक्शन से बाहर गिर गया। ओके, सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली जो फॉर्म हुआ है आपको, वो क्या फॉर्म हुआ है आपका पर्टिकुलर, दैट इज RC। आप देखो नोटिस करो यहाँ पे, दैट इज पर्टिकुलरली हमारा अल्किल कंपाउंड यहाँ से निकल गया है, सो दैट इज द रीजन हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ है यहाँ पे, दैट इज C डबल बॉन्ड O। ऑलरेडी कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म हो चुका है यहाँ पे, आप नोटिस कर सकते हो, कार्बोनिल कंपाउंड हमने जनरेट किया, हमने अल्किल कंपाउंड यहाँ से निकाल दिया और कहाँ पे अटैच किया है, वो नाइट्रोजन एटम के ऊपर अटैच किया है। सो दैट इज द रीजन C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड आपका नाइट्रोजन का वैसा ही है, दैट इज N, और नाइट्रोजन को अटैच किया हुआ है आपका अल्किल कंपाउंड्स। ओके, हम इसी कंपाउंड को इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज R नाइट्रोजन एटम्स, दैट इज अ डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कंपाउंड। इस तरह से हम ये लिख सकते हैं, दिस कंपाउंड इज नोन एज आइसोसाइनेट कंपाउंड। ओके, इस तरह का हमें पर्टिकुलरली इंटरमीडिएट फॉर्म होता है आइसोसाइनेट कंपाउंड इन द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के अंदर, जिसको हम हॉफमैन रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द पर्टिकुलरली क्या करना है हमको आगे। अब हम बात करेंगे आइसोसाइनेट कंपाउंड जैसे फॉर्म हुआ हमको, अब हम बात करेंगे आगे वाले स्टेप के बारे में। हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे परफॉर्म करनी है, क्योंकि अभी हमें अमाइन प्राइमरी हमारा जो है अभी प्रोडक्ट हमारा प्राइमरी अमाइन है, वो फॉर्म नहीं हुआ है, वो जनरेट नहीं हुआ है, हम इसलिए सेकंड स्टेप यूज करेंगे यहाँ पे, मतलब आगे और एक बढ़ाएंगे हम। ओके, तो हम फोर्थ स्टेप के बारे में बात करेंगे, तो हम फोर्थ स्टेप लेते हैं यहाँ पे। स्टेप 4 के बारे में बात करेंगे हम। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आइसोसाइनेट को जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है हमको पर्टिकुलरली उसी का यूज करना है हमको यहाँ पे। ओके, सो दैट इज द RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस तरह का जो कंपाउंड मिला है आपको, इसकी रिएक्शन करनी है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, आपको जैसे कि पता है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स का भी यूज किया हमने, यहाँ पे एक मोल्स यूज किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ओके, उसके बाद फिर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सेकंड मोल यहाँ पे यूज किया था, यहाँ पे अटैक किया था हमने, यहाँ से पहले हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया था। ओके, और इस तरह का मॉलिक्यूल मिला था। अब हम थर्ड यूज कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, पर्टिकुलरली कहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम आइसोसाइनेट के साथ रिएक्शन करेंगे उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ओके, सो दिस इज द आइसोसाइनेट। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास आपको अभी भी बताया कि दैट इज सोडियम कैरिंग अ पर्टिकुलरली पॉजिटिव चार्ज और OH carrying a negative. Now there is a particularly no
अल्फा हाइड्रोजन या नो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट, सो OH यहाँ पे अपना न्यूक्लियोफिलिक नेचर एक्सप्लेन करेगा। सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, किसके ऊपर अटैक करेगा? न्यूक्लियोफिलिक। तो आपको मालूम है हाईली पोलैरिटी आपकी यहाँ पे है, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली वो कार्बन के ऊपर ही अटैक करेगा और बॉन्ड ब्रेक करेगा आपका पर्टिकुलरली पाई बॉन्ड्स। ओके, सो दैट इज पर्टिकुलरली O- जैसे ही अटैक करेगा कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, ओके, पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे आपके कहाँ पे? आपके ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर रीजन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ऑक्सीजन के ऊपर। अब हमें मॉलिक्यूल जो मिल रहा है वो आपका क्या मिल रहा है? दैट इज RN डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पे अटैक किया था हमने किसका? पर्टिकुलरली OH मॉलिक्यूल का। तो OH मॉलिक्यूल लाइक दिस। ओके, सो दैट इज अ पर्टिकुलरली कंपाउंड इज अ फॉर्मेशन हियर। अब हम इसी मॉलिक्यूल का यूज करके पर्टिकुलरली नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन पास कर देंगे। ओके, सो दैट इज अ पर्टिकुलरली रिएक्शन विल परफॉर्म। तो यहाँ से फिर हम बात करेंगे कि दैट इज पर्टिकुलरली O- कंपाउंड आपका, हम रिटर्न उसको लाएंगे O- कंपाउंड को। ओके, सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कौन सा? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे पर्टिकुलरली नाइट्रोजन एटम्स के ऊपर। ओके, सो व्हाट हैपन इन दिस केस? पर्टिकुलरली N- फॉर्म हुआ है। N- आपका क्या कर लेगा? हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा आपका पर्टिकुलरली। ओके, सो हाइड्रोजन एटम वो कहाँ से निकालेगा? आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पर्टिकुलरली हमारे पास वाटर सोर्स था, सो हम हाइड्रोजन डायरेक्टली यहाँ पे दिखा देंगे। N- की जगह पे हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्या दिखा दिया? हाइड्रोजन एटम जो एक्सेप्ट कर लिया उसने, वो आपको पता है किस तरह से करना है। तो दैट इज पर्टिकुलरली C डबल बॉन्ड OH मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है हमारे यहाँ पे। ओके, यहाँ से ही हम रिएक्शन पर्टिकुलरली कंटिन्यू करेंगे। ओके, क्योंकि स्टेप 4 में ही हमको डायरेक्टली फाइनल आंसर निकालना है हमारा। सो इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे OH के, तो इलेक्ट्रॉन OH के जैसे ट्रांसफर होंगे, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा आपका? दैट इज कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है हमको। हमें पता है कि आपका पर्टिकुलरली पाई बॉन्ड वीक होता है, आपका पाई बॉन्ड ही ब्रेक होगा, लेकिन वाई बॉन्ड रिटर्न आने के बाद आपका कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा? वो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, जिससे क्या फॉर्म हो रहा है? पर्टिकुलरली RNH- मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, जो फिर से आपको मालूम है कौन सा प्रोटॉन गिर रहा है? पर्टिकुलरली बाहरली H+ गिर रहा है, तो वो आपका H+ एक्सेप्ट कर लेगा। सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली RNH2 मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी अमाइन। याद रखना इस रिएक्शन में हम सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही फॉर्म कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O मॉलिक्यूल, मतलब हमारा पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन से बाहर चला गया। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म, दिस इज कॉल्ड एज अ पर्टिकुलरली हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी बोल सकते हैं हम इसको, हॉफमैन रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हैं इस रिएक्शन को। ओके, दिस रिएक्शन कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कि आपको यहाँ पे अमाइड यूज करना है स्टार्टिंग में, और हमारा जो पर्टिकुलरली इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था, दैट इज वो क्या था हमारा इंटरमीडिएट? आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट। आपको नीट JEE में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट ऑफ ए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन? सो आइसोसाइनेट इज अ पर्टिकुलरली intermediate of the reaction, which product will formation in this particular reaction? that is a primary amine। याद रखना, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको फॉर्म होता है। सो आपको सेकेंडरी टर्शरी के बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी अमाइन की पॉसिबिलिटी होती है हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अंदर। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए आपका। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे नेम रिएक्शंस है जो कि मैं आपको एक एक करके सारी एक्सप्लेन करूंगा रिएक्शंस। ओके, थैंक यू।